बोल्ड मस्टैंग टॉर्क एंड उसके साथ में बोल्ड मस्टैंग एस्ट्रा, इन दोनों के अंदर कौन सा बेहतरीन है ना, आपको कौन सा लेना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिएगा, ये है बोल्ड का मस्टैंग एस्ट्रा एंड उसके बाद में ये है बोल्ड का टॉर्क, मस्टैंग टॉर्क। अब दोनों के दोनों एक मस्टैंग सीरीज के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर आपको ये एस्ट्रा मिलता है एंड दूसरे अंदर आपको ये मिलता है कौन सा, तो बेसिकली ये मिलता है टॉर्क। अभी दोनों के अंदर क्या खास बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोनों को इस्तेमाल करते हुए भी काफ़ी टाइम हमें हो चुका है एंड उसके बाद में मतलब कि लगभग 7 महीना हो चुका है एंड उसके बाद में मैं ये वीडियो बना करके आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो देख लीजिएगा कि मस्टैंग का जो लोगो होता है ना, मस्टैंग कार अगर आपको पता होगी तो उस अकॉर्डिंगली इस डिब्बे को बनाया गया है दोनों के अंदर, ठीक है। अभी अगर आप इसका एग्जॉस्ट देखोगे ध्यान से तो एग्जॉस्ट देखिएगा, मस्टैंग गाड़ी के अंदर 2 एग्जॉस्ट होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली हमें दोनों ईयरबड्स के अंदर 2-2 एग्जॉस्ट कहीं ना कहीं देखने मिल जाते हैं। अभी दोनों की क्या खास बात है वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि ये वाइट ओपल कलर जो है वो हमें इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने मिल जाता है एंड उसके साथ में ये जो ब्लू कलर है वो भी हमें देखने मिलता है। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है, तो जैसे कि हमें अगर मस्टैंग टॉर्क लेना है तो मस्टैंग टॉर्क के अंदर हमें कौन से ऑप्शन देखने मिलते हैं, बेसिकली तो वो ऑप्शन होते हैं डायनो सिल्वर, सिल्वर एंड येलो, उसके साथ में ब्लू कलर भी होता है एंड अकॉर्डिंगली मतलब जैसे आप कलर चेंज करोगे ना तो प्राइजेस चेंज होती है। एंड वही हमें अगर बोल्ट में लेना है तो ब्लैक ग्लॉस है, स्मोकी मेटल है एंड ये तो है ये वाइट ओपल है। अभी अगर मैं दोनों को यहाँ पे ओपन करके रखूँ तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई साहब इसका जो एनिमेशन है वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। अगर मैं फ्लैश लाइट बंद कर दूँ तो आप अभी ध्यान से देख पा रहे होगे कि आपको कौन सा बेहतरीन लगता है इन दोनों में से, क्योंकि दोनों का जो एनिमेशन है भाई साहब वो लाजवाब है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये दोनों की जो एनिमेशन है वो काफ़ी बढ़िया से कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग कुछ देखना चाहे कि भाई साहब इन दोनों में से अगर हमें परचेसिंग करना है तो कौन सा बेहतर होने वाला है, देखिए मैं आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बता दूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये जो प्राइस है ना, ये एस्ट्रा वाला ये नहीं है एस्ट्रा, ऐसे ये है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसका प्राइसिंग लगभग आपको 1199 में पड़ेगा एंड वही चीज़ अगर आप टॉर्क लेना चाहते हो तो ये जो टॉर्क होता है वो 1799 में पड़ेगा, लगभग 1800 का ये आपको पड़ सकता है। लेफ्ट राइट का यहाँ पे मार्किंग दिया गया है, एचडीबी के ऊपर भी हमें लेफ्ट राइट का मार्किंग दिया गया है। दोनों की एक खास बात है, दोनों को अगर 10 मिनट चार्ज करोगे ना तो 100 मिनट का बैटरी बैकअप ये आपको देने वाला है आराम से। अभी दोनों के अंदर जो बैकअप हमें देखने मिलता है वो कितना मिलने वाला है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग इस एस्ट्रा की बात करें जो अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ था तो इसका 48 आवर्स का प्लेबैक टाइम है। और वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखनी चाहे बोल्ड मस्टैंग टॉर्क की तो इसके अंदर का जो प्लेबैक टाइम है वो लगभग 60 आवर्स का भी लेटेस्ट में जो है वो चेंज हो चुका है। दोनों के अंदर लगभग 32 ओम्स का इम्पीडेंस हमें कहीं ना कहीं देखने मिल जाता है। 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी गेमिंग के लिए वो हमें यहाँ पे देखने मिलती है। दोनों के बक्से भी अभी मैंने ध्यान से संभाल के रखे हुए हैं एंड दोनों के दोनों का वीडियो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके अंदर आपको दोनों के अंदर ना एक ब्रीदिंग लाइट मिलती है जो यहाँ पे ब्लिंक करती रहती है। अभी तो खैर मैंने इसे ओपन करके रखा हुआ है, नहीं तो मैं आपको ब्रीदिंग लाइट का भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे सकता था, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ के अंदर हमें देखने मिलती है। उसके अंदर ये जो है हमारा टॉर्क वाला, तो ये टॉर्क हमारा कितना टाइम तक चलता है, इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कौन सी है, बेसिकली तो इसकी जो होता है ना आपके बीट जो होते हैं वो सिंक हो जाती है आपकी गेमिंग के साथ में, मतलब डायनामिक ब्रीदिंग लाइट के साथ में। एंड उसके साथ में क्वाड ईएनसी हमें इसके अंदर देखने मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है एंड 13 mm की ड्राइवर्स भी हमें कहीं ना कहीं इस मस्टैंग के अंदर कहीं ना कहीं देखने मिल जाती है, बोल्ड मस्टैंग टॉर्क के अंदर। वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, IP-X5 वाटर रेजिस्टेंस हमें देखने मिलता है। एंड वही चीज़ अगर हम लोग एस्ट्रा की बात करें, मतलब कि बोल्ड मस्टैंग एस्ट्रा की, तो बोल्ड मस्टैंग एस्ट्रा के अंदर हमें मिलता है लगभग 13 mm का बास ड्राइवर्स, 45 ms की लो लेटेंसी गेमिंग होती है, 48 आवर्स का प्लेबैक टाइम हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर देखने मिलता है एंड उसी के साथ में ब्रीदिंग लाइट के ऑप्शन भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल जाते हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होते, लेकिन हाँ कस्टम टच कंट्रोल्स आप इसके अंदर रख सकते हो, रीनेम कर सकते हो ईयरबड को एंड बहुत सी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो। टाइप सी का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और मिलता है आपको दोनों के अंदर एंड इसके अंदर आपको मिलता है बेसिकली इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, क्वाड माइक ENC, वो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर बेसिकली देखने मिलता है इस एस्ट्रा के अंदर। तो ये बात आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड एस्ट्रा जो है वो ऑफर करता है क्लियर वॉइस कॉल्स, मतलब कि गेमिंग के वक्त क्लियर वॉइस कॉल करता है वो, रिमूविंग जो एम्बिएंट नॉइज होते हैं ना उसे वो हटा देता है। तो ये एक बात बहुत अच्छी मुझे लगती है बेसिकली एस्ट्रा के अंदर, वही चीज़ डेफिनेटली इसके अंदर आपको मिलती रहती है। एंड इसके अंदर ना ब्लूटूथ 5.4 है, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा और एक्सटेंडेड रेंज का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं मस्टैंग टॉर्क के अंदर। अभी दोनों में से बेहतरीन आपको कौन सा लगता है ना, आप कौन सा परचेस करने के बारे में सोच रहे हो वो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए प्राइस डिफरेंस तो बता दिया, ये लगभग 1200 का मिलेगा एंड 1800 का मिलेगा। अभी 200 से लेकर के 800 कितना डिफरेंस,
तो 6,000 का डिफरेंस है इनके, 6,000 का डिफरेंस हमें बेयर करना चाहिए इन दोनों चेंजेस के लिए। तो ये डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है, थोड़ा सा रेंज बढ़ने वाली है ब्लूटूथ की, क्योंकि थोड़ा सा हाँ आप थोड़ा लंबा भी जाओगे तो आपको म्यूजिक सुनाई देने वाला है। तो वो एक चीज़ है दोनों के अंदर, वही डिफरेंस हमें आप इसके अंदर कहीं ना कहीं देखने में मिलता रहता है, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसके अंदर है नहीं। एंड दोनों के दोनों बढ़िया है मेरे हिसाब से। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप एस्ट्रा के साथ जा सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट है। थोड़ा बजट अगर आप इंक्रीज कर सकते हो तो फिर आप इसके साथ जा सकते हो। अभी दोनों में से बेहतरीन कौन सा है एज पर द बजट एंड एज पर द ओवरऑल क्वालिटी? तो हाँ, आपको डेफिनेटली बेस फील होगा, जिसको जिसको इंपॉर्टेंट है बेस, वो डेफिनेटली इसके साथ जाइएगा। ठीक है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ आपको, तो वहाँ से जाकर के परचेसिंग कर सकते हो, प्रोटोकॉल ऑप्शन में मिल जाएगा। एंड जिसको हाँ थोड़ा बहुत चल जाता है भाई, वैसे इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब हाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं। अब वो लोग, ये जो लोग भी लेने वाले हैं ना, इसमें अंदर देखो 500 रुपये ज़्यादा खर्चा होने वाला है, एंड लेकिन बेस की क्वालिटी लगभग इससे थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी बेहतर होने वाली है। लेकिन अगर आप ये ले रहे हो तो ये भी काफ़ी बढ़िया है बेस के हिसाब से। ठीक है, तो बेस्ट बजट फ्रेंडली अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप ऐसा के जाइए, 1199 में मिल जाएगा। एंड अगर आप थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पे कर पाओगे तो फिर आपके लिए मस्टैंग इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दोनों में से आप कौन सा लोगे नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो।